और एक बड़ी खबर दिल्ली के सीलमपुर से आ रही है। सीलमपुर मर्डर केस जिसमें विरोध प्रदर्शन अब भी जारी है। पुलिस की 10 टीमें जो जांच में जुटी हुई है और अब तक पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया है। किस तरह से एक युवक का मर्डर यहां पर किया जाता है, किस तरह से लेडी डॉन का जो कनेक्शन है वो सामने आता है और वहां पर जो तमाम लोग हैं वो इसका विरोध कर रखे हैं। वहां पर हिंदुओं के पलायन के पोस्टर्स लग रहे हैं। क्या है ये पूरी रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। हाथों में पोस्टर, पीड़ितों की गुहार, हिंदुओं पर अत्याचार। तस्वीरें राजधानी दिल्ली के सीलमपुर की है। सड़कों पर उतरे लोगों का गुस्सा उन आरोपियों के खिलाफ है जिन्होंने 17 साल के नाबालिग को चाकुओं से गोदकर दौड़ा दौड़ा कर मार डाला। सीलमपुर में सिस्टम के खिलाफ लोगों की नाराजगी ये बताने को काफी है कि यहाँ अन्याय की पराकाष्ठा पार हो चुकी है। कानून व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं है, अपराधी बेखौफ है। बेकसूर का मर्डर हुआ है, हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए हमें। हत्या की बात से इलाके में मातम पसरा है। लोग खौफ में हैं और उन्होंने घर के सामने घर बिकाऊ के पोस्टर लगा दिए हैं। वो पलायन को मजबूर हैं। रोते बिलखते परिजन अब यहाँ रहना नहीं चाहते। नाबालिग कुणाल की हत्या गुरुवार को उसके घर के बाहर चाकुओं से गोदकर कर दी गई थी, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया था। कुणाल के हत्यारों को फांसी दो, इस मांग को लेकर देखिए आप इस वक्त रोड पर बैठ गए हैं तमाम जो इलाके वाले के लोग हैं और यहाँ उन्होंने ट्रैफिक जाम कर दिया है। ये मुख्य मार्ग है जहाँ पर प्रदर्शन के लिए उतरे हुए हैं तमाम लोग। और ये देखिए यहाँ पर जो है वो यही मांग चल रही है कि क्या आप लोगों ने रोड क्यों जाम कर दिया? हमारे समाज में 7 मर्डर हो गया, एक भी इंसाफ नहीं मिला। अभी तक किसी का फांसी नहीं, किसी का एनकाउंटर नहीं हुआ। हम चाहते हैं इस बार तो हो। हमको इंसाफ चाहिए, हमारा बच्चा मरा, हमको इंसाफ चाहिए। मर्डर हुआ, बेकसूर का मर्डर हुआ, हमें इंसाफ चाहिए। सीलमपुर में कई हिंदू परिवारों ने अपने घरों के बाहर हिंदू पलायन, ये मकान बिकाऊ है और योगी जी मदद करो जैसे पोस्टर लगाए हैं, जिससे यहाँ के माहौल को समझा जा सकता है कि लोगों में किस कदर डर समाया हुआ है। हत्या के विरोध में लोगों ने चक्का जाम भी किया और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। आप देखिए लोग जो हैं हाथों में अपने अलग अलग पोस्टर्स लेकर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अपना विरोध जता रहे हैं। लोगों का यही कहना है कि कुणाल को इंसाफ मिलना चाहिए। साथ ही साथ हिंदू पलायन कर रहा है इलाके से, इस तरीके का आरोप, इस तरीके की बात भी जो है लोगों ने अपने घर के बाहर पोस्टर्स के जरिए लगा रखी है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। उनका कहना है कि उनके बच्चे को जिसने मारा है उसे फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। परिवार 3 से 4 लोगों पर यह आरोप लगा रहा है। ये बांग्लादेश बनने की राह पे जा रहा है, खास करके सीलमपुर। कोई यहाँ पे हथियार लेके जाना, हमें हथियार लेके आना, हमें हर 13 से 14 साल के बच्चे में आपको हथियार मिलेगा। और ज़्यादातर ये नाई की जो दुकान होती है ना, हेयर ड्रेस की कटिंग की मशीन, जो कटिंग की दुकान होती है, सबसे ज़्यादा मजमा वहाँ लगता है। सबसे ज़्यादा हथियार लेके लड़के वहाँ खड़े होते हैं। आने जाने वालों को रोकना टोकना, लूटा पाटी खुलेआम होता। प्रशासन का कोई कंट्रोल नहीं है। कभी भी यहाँ पे पैटर्न नहीं होती है, कभी पुलिस वाले आते नहीं है, कभी भी कुछ भी सुरक्षा नहीं है। हिंदू खतरे में ही है, यहाँ पे दिल्ली के मुस्लिम खतरे में ही है। दिल्ली के सीलमपुर में युवक की हत्या के बाद इलाके में दहशत फैल गई। हत्या का आरोप दूसरे समुदाय के युवक साहिल और गुसरा पर लगा है, जिसके बाद यहां तनाव का माहौल है। परिवार वालों ने कुणाल के हत्या में एक लड़की जिक्रा के शामिल होने का आरोप लगाया है, जिसके बाद लेडी डॉन का नया एंगल इस हत्याकांड से जुड़ गया है। देखें जो ये सिस्टर्स हैं जो बिलख कर रो रही हैं क्योंकि उनका एक भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। आप समझ सकते हैं इस दर्द को, लेकिन इंसाफ की मांग को लेकर लगातार इलाके के लोग जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? परी। आप सिस्टर हैं उनकी? हाँ, ताई की लड़की हूँ। क्या हुआ था, कब घर आया था कुणाल, या किस वक्त, उस वक्त क्या हुआ? 3-4 दिन तक दादी के साथ था हॉस्पिटल। दादी की एडमिट थी। दादी को डिस्चार्ज कर दिया। वो घर पे आया, आधा घंटा सोया, चाची से चाय मांग रहा था कि भूख लग रही है, कुछ खिला दो। दूध लेने गया, फिर वो वापस ही नहीं आया। क्या पता लगा आप लोगों को? क्योंकि किसी लड़की का नाम का भी जिक्र किया जा रहा है। हाँ, वो जिक्रा साहिल दोनों बहन भाई है। इन दोनों की मिली भगत है। क्या वजह, उससे क्या कोई लड़ाई हुई? नहीं,
उससे किसी और की लड़ाई थी। वो लड़के तो फरार है 4-5 महीनों से। मेरे भाई को निशाने में रख रखा था, लंबा चौड़ा और खूबसूरत था बहुत। कैसे जिएंगे तेरे बगैर, तू छोड़ के चला गया। नाबालिग कुणाल की हत्या में जिक्रा का नाम सामने आने से इलाके में सनसनी फैल गई। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।